जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। मैं आज आपको कार्तिक का 5वां अध्याय, कार्तिक स्नान का 5वां अध्याय बता रही हूँ। और इस अध्याय में ये बताया गया है कि नारद जी ने कार्तिक स्नान का वर्णन किया है। और राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और महामास का श्रेष्ठ फल का वर्णन तो किया, लेकिन अब इसके स्नान की विधि भी बताई। तो नारद जी बोले, हे राजन, तुम तो विष्णु के अंश हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अर्थात जो कार्तिक का व्रत करना चाहता है, कार्तिक स्नान करना चाहता है, उसको 11 से करना चाहिए। कौन सी? अश्विन मास की एकादशी से। और तारे जब हो उसी में, मतलब रात्रि में ही, सवेरे सवेरे जब तारे हो आकाश में, उसी में स्नान करना चाहिए। मीन्स सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। और हमें स्नान करने के बाद क्या होता है, जो ये तो निश्चित नियम है, जो कि सवेरे स्नान सूर्योदय के पहले ही करना है। तुलसी जी को जल चढ़ाना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, दीपदान करना है, यही सब नियम है। लेकिन इसके अलावा मैं ये बताता हूँ, भगवान ये कहते हैं कि जो भोले शंकर की पूजा तो करते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में भक्तिपूर्वक भजन संकीर्तन आदि भी एक साधन है। तो जो लोग जो भगवान से राजन, जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं, तब वो बोले कि हे नारद, मैं वैकुंठ और योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। यानी जब भक्त कीर्तन करते, संकीर्तन होता है, वहाँ मैं ज़रूर से ज़रूर रहता हूँ। और जो गंध पुष्प से मेरी पूजा करते हैं भक्त, मैं उन पर ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ। जितना कि मैं पूजन से नहीं प्रसन्न होता, उतना ही संकीर्तन और सत्संग से होता हूँ। तो जो मूल लोग मुझे पुराणों को सुनकर मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन और गान की निंदा करते हैं, वो मेरे शत्रु हैं। कौन कहता है? भगवान कहते हैं। तो अब क्या फूल चढ़ाना चाहिए कौन से भगवान को, ये मैं बता रही हूँ। तो विष्णु भगवान की पूजा में कभी भी सीरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेम और अर्क और कनेर, ये फूल भगवान विष्णु की पूजा में कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये फूल भगवान विष्णु की पूजा में वर्जित हैं। इसी प्रकार जो है गुड़हल, कुंद, सीरस, जूही, चमेली, मालती और केतकी, ये फूलों से भोले शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये तो सबको पता है कि केतकी का पुष्प से भोले शंकर की पूजा नहीं होती, लेकिन ये जो पुष्प मैंने बताए हैं, फिर से बता रही हूँ, गुड़हल, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और मालती और केतकी, ये फूल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ते। और लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से गणेश जी की और धूप से दुर्वा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। अर्थात जिनको लक्ष्मी चाहिए उनको कभी भी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, और दुर्वा जो है वो दुर्गा माता को नहीं चढ़ानी चाहिए, और अगस्त के फूल जो है वो सूर्य भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। यथा योग्य फूलों की विधि से देवताओं की पूजा करना और भगवान से फिर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन, क्रियाहीन हूँ मैं, और मैंने आपकी पूजा की है। जो भी अज्ञानतावश जो मैंने आपकी पूजा की है वो परिपूर्ण होए, और फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन, स्तुति आदि इनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना करके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे कि जो कुछ कमी त्रुटि रह गई उसके लिए भगवान मुझे क्षमा करना। कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करने वाले अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। यही था 5वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ पर आपका पुनः स्वागत है। तो मैं जैसे कि अध्याय डाल ही रही हूँ कथाओं के, और साथ साथ कहानियाँ भी डाल रही हूँ हिंदी और निमाड़ी में। तो आप मेरी चैनल पर ज़रूर सुनिए और देखिए, क्योंकि अब मैं आज 6ठा अध्याय बता रही हूँ। इस 6ठे अध्याय में कार्तिक स्नान की विधि का महत्व बताया है।
अब वैसे तो कार्तिक स्नान जो है वो 11 से शुरू हो जाता है, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से, लेकिन फिर भी कोई कोई शुरू के 5 दिन और आखिरी के 5 दिन करता है, तो कोई आखिरी में स्नान करता है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी। जिन्होंने शुरू कर दिया उन्हें तो पता ही है, लेकिन फिर भी इस छठे अध्याय में यही कार्तिक स्नान की विधि का वर्णन दिया गया है। अब नारद जी बोलते हैं कि 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र मन से किसी भी नदी या तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करें, क्योंकि कार्तिक स्नान तो जो है वो किसी भी जलाशय में जाकर ही किया जाता है। नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना फल झरना में, और झरने से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में स्नान करने से मिलता है, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है, और तीर्थ में स्नान करने का फल दुगुना होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके ही स्नान का संकल्प करें, यानी कि जो लोग होते हैं, इसीलिए तो तीर्थ स्थानों पर जाया करते हैं लोग स्नान के लिए, और कल्पवास भी करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जब जलाशय में स्नान किया जाता है तो उसका पुण्य फल अधिक होता है। पर आजकल जो है वो यह व्यवस्था नहीं हो पाती, सब जगह इस तरह की व्यवस्था नहीं होती सब सिटियों में, तो सब घर ही लोग स्नान करते हैं। पर स्नान आपको सवेरे सूर्योदय के पहले ही करना है, तारे वाली रात में। कमल नाभि, भगवान को नमस्कार। जलाशय, भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम मेरा इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए वहाँ के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए, यानी स्वीकार कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष या व्रत करने वाला जो भी रहता है वो गंगा, विष्णु, शिव और सूर्य आदि का पूज्य उन्हें स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें, और विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी और दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया है, वे पापनाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। और जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यपादि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के 7 नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। आदित्य आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हो। व्रती मनुष्य को इस प्रकार स्नान करके हाथ से पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सबका तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होंगे उतने ही वर्ष तक पितर हम स्वर्ग में निवास करते हैं। तदनंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करें। ये जो विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया जाता है, सो मेरे इस दिए हुए अर्घ्यों को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और गंध पुष्प तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा करना चाहिए और परिक्रमा देनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की, और हे हरि प्रिय तुम मेरे पापों का हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराणोक्ति हरि कथाओं को श्रवण करें। यानी कार्तिक मास में जितनी भी कहानियाँ आप श्रवण कर सकते हैं, कथा कहानियाँ,
उसका जरूर श्रवण करना चाहिए। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण का सालोक्य को प्राप्त होता है और रोग और पातकों को हरने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र तथा धन तथा मुक्ति देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत को के सिवाय और कोई पूजन व्रत नहीं है। तो यही था अध्याय 6 जो मैंने आप लोगों को सुनाया। और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।